तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास इसमें क्या है, द डिस्पर्शन रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ 3D लैटिस इन द लाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय, ठीक है, ये हमें डिस्पर्शन रिलेशन गिवन है और ए लैटिस कांस्टेंट है, अल्फा बीटा गामा क्या है, कांस्टेंट्स है। द इफेक्टिव मास टेंसर एट द कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन हमें निकालना है। तो 3D की बात कर रहे हैं, अगर 3D की बात कर रहे हैं तो इफेक्टिव मास टेंसर किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो इसके 9 कंपोनेंट्स होंगे, डी स्क्वायर ई बाय डी के एक्स डी स्क्वायर ई बाय डी के एक्स के वाई, डी स्क्वायर ई बाय डी के एक्स के जेड -1, डी स्क्वायर ई बाय डी के वाई के एक्स, डी स्क्वायर ई बाय के वाई डी स्क्वायर ई बाय के वाई के जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड वाले कंपोनेंट्स डी स्क्वायर के जेड के एक्स, डी स्क्वायर ई बाय डी के जेड के वाई, फिर आ जाएगा डी स्क्वायर ई बाय डी के जेड और ऊपर आपने इनवर्स डालना है, ठीक है। तो अब हमें पहले ये सभी कंपोनेंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले वैल्यूज फाइंड करते हैं। ये डिस्पर्शन रिलेशन गिवन है, तो ई के की वैल्यू क्या गिवन है, अल्फा कॉस के एक्स ए बीटा कॉस के वाई ए प्लस गामा कॉस के जेड ए, ये गिवन है डिस्पर्शन रिलेशन। तो पहले इसका एक्स के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका के एक्स के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किया तो यहां से कॉस का डेरिवेटिव करोगे माइनस ऑफ साइन के एक्स ए और साथ में ए आ जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करोगे 0, इसका डेरिवेटिव करोगे 0। अब हमें क्या चाहिए, इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका x के विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव करोगे तो के एक्स साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस के एक्स ए और यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इफेक्टिव मास टेंसर कहाँ पे निकालना है, इस पे ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री पे। तो अपने क्या करना है, यहाँ पे हमें वैल्यूज क्या गिवन है, के एक्स की वैल्यू π/2, के वाई की वैल्यू π/2 और के जेड की वैल्यू कितनी गिवन है, π/2 बोल रही हूँ, π/a है, ठीक है। के एक्स की वैल्यू π/a और π/a। अब आप यहाँ पे के एक्स को π/a रखा तो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा ए स्क्वायर कॉस π/a इंटू ए के साथ ए कैंसिल, कॉस पाई -1 होता है, माइनस माइनस प्लस तो अल्फा ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, अल्फा ए स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते हैं बाकी कंपोनेंट्स की वैल्यू। देखो पहले हमने x के साथ डेरिवेटिव किया हुआ है, अब y के साथ डेरिवेटिव कर दो। अगर y के साथ डेरिवेटिव, इस टर्म का y के साथ डेरिवेटिव करोगे तो y वाला तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली x का z के साथ करोगे तब भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि z वाला कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे y के साथ डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अब ये वाली कॉलम करते हैं, तो पहले y के साथ डेरिवेटिव करो, तो डी बाय डी के वाई, तो ये 0, ये भी 0, यहां से बचेगा, कॉस का करोगे माइनस बीटा साइन के वाई ए और साथ में ए। अब पहले आपने करना है x के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। x के विद रिस्पेक्ट करोगे तो इसका x के विद रिस्पेक्ट करोगे, के एक्स के विद रिस्पेक्ट तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि के एक्स है ही नहीं, तो ये वाला कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा 0। अब इसका क्या करो, y के विद रिस्पेक्ट अगेन डेरिवेटिव करो, तो साइन का क्या बन जाएगा कॉस, तो डी स्क्वायर ई बाय टे के वाई ये बन जाएगा बीटा कॉस के वाई ए और अगेन ए आएगा तो ए स्क्वायर। यहाँ पे के वाई को क्या पुट करना है π/a, तो यहाँ पे π/a रखा
माइनस बीटा ए स्क्वायर कॉस पाई बाय ए इंटू ए, फिर से कॉस पाई -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहां से क्या आ गया 3 माइनस बीटा ए स्क्वायर, माइनस माइनस तो पहले प्लस हो चुका है, ठीक है, क्योंकि कॉस पाई -1 होता है, तो यहां से आ जाएगा बीटा ए स्क्वायर। अब इसका y का, आप पहले y का डेरिवेटिव ये किया हुआ है, अब इसका z के विद रिस्पेक्ट करोगे, z वाला कंपोनेंट है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हमने ये कॉलम देखना है, तो पहले z के साथ डेरिवेटिव करते हैं। तो z के साथ डेरिवेटिव कैसे करना है, z के साथ डेरिवेटिव किया तो क्या हो जाएगा kz, अब इसमें ये वाला कंपोनेंट आएगा, बाकी टर्म्स 0, तो माइनस गामा साइन kz a और साथ में a, ठीक है। अब इसका x के विद रिस्पेक्ट करोगे, x के विद रिस्पेक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। y के विद रिस्पेक्ट भी करोगे तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो अगेन डेरिवेटिव करो, तो डी स्क्वायर ई बाय डी स्क्वायर के जेड इज इक्वल टू माइनस गामा कॉस के जेड ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अब के जेड को क्या कर दोगे पाई बाय ए, माइनस गामा कॉस पाई बाय ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ए के साथ ए कैंसिल, कॉस पाई कितना होता है -1 और -1 प्लस, तो यहां से गामा ए स्क्वायर, तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा गामा ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया है, और यहाँ पे एक एच कट स्क्वायर होता है, ये लगाना भूल गई, ठीक है, एच कट स्क्वायर और साथ में ये वाला होता है। अब यहाँ पे हमने इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, ये कौन सी है 3x3 मैट्रिक्स है, अब हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इनवर्स फाइंड करते हैं, पहले एक एग्जांपल से ही समझते हैं। हमारे पास पहले इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब सपोज कर लो मैंने ये मैट्रिक्स ली है, जैसे मैंने ले ली 1 2 3 4 2 1 0 0 1, ये ले ली, ठीक है। अब ये हमारी क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट तो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एडजॉइंट निकालते हो तो बहुत टाइम लग जाता है, माइनर, ठीक है, वो लेके माइनर निकाल के, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसी मैट्रिक्स को ऐसे लिखा 1, ये यही लिख रही हूं मैं 3 2 0 3 1 1, यही लिखा। अब क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को रिपीट कर दो, फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे रिपीट कर दो, फर्स्ट कॉलम कौन सी है 1 4 0, अब सेकेंड कॉलम को यहाँ पे रिपीट कर दो 3 2 0, पहले मैट्रिक्स लिखी, फर्स्ट कॉलम को रिपीट कर दिया, फिर सेकंड कॉलम को रिपीट कर दिया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 रोज को रिपीट कर दो, पहले फर्स्ट रो को रिपीट कर दिया, फर्स्ट रो ये है 1 3 3 1 3, सेकंड रो ये वाली है 4 2 1 4 2, पहले कॉलम्स को रिपीट करना है, फिर उसके बाद रोज को रिपीट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम काट देना है आपने, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम काट देना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, अब आपने मल्टीप्लाई करके देखनी है, पहले क्या करना है, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2, इसको जैसे आप डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हो वैसा ही करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस दिस, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2। अब अगर आप नीचे को, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, अगर आप नीचे को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो इस तरफ को लिखोगे आप एलिमेंट, ठीक है। अगर आप भूल जाते हो कि ऐसे लिखने थे, ठीक है, उल्टे करके, तो एंड में उसका आपने ट्रांसपोज ले देना है, ठीक है, ट्रांसपोज लेना है। अगर आप ऐसे एलिमेंट लिख रहे हो, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा, तो एंड में एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना, सिर्फ इतना चेंज करना है, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हो, अगर ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे लिखना वहां पे, ठीक है। अगर कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो वहां पे रो वाइज, उल्टा बोल रही हूँ, अगर
रो वाइज मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो कॉलम वाइज लिखना है। फिर सेकेंड एलिमेंट पे आओ, 3 इंटू 0, 0 माइनस 3, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, लिख रही हूँ उस तरफ को। उसके बाद 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -3। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 0 माइनस 4, -4, 1 माइनस 0, 1, 12 माइनस 1, 11 हो जाएगा। उसके बाद फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 माइनस 0, 4 इंटू 0, 0 माइनस 0, 0, फिर 0, 0, फिर 2 माइनस 12, 2 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -10, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली एडजॉइंट निकाल सकते हो, कुछ सेकंड का काम है। सिमिलरली अब हमने इसका निकालना है एडजॉइंट। अब हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी गिवन है, अल्फा ए स्क्वायर 0 0 0, बीटा ए स्क्वायर 0 0 0, गामा ए स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम को रिपीट करोगे, फर्स्ट कॉलम को ये रिपीट कर दिया, फिर सेकंड कॉलम को रिपीट कर दो, फिर फर्स्ट रो को रिपीट किया। फर्स्ट रो ये वाली है, अल्फा ए स्क्वायर 0 0, अल्फा ए स्क्वायर 0, फिर सेकंड रो को रिपीट कर दो, 0 बीटा ए स्क्वायर 0 0, बीटा ए स्क्वायर, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को काट दो। अब मल्टीप्लाई करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब नीचे को मल्टीप्लाई कर रही हूं तो लिखूंगी इस डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा, बीटा गामा A4, ठीक है, -0 ही है। फिर उसके बाद 0 0 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 0 बनेगा, इनको करोगे तो गामा अल्फा A4, इनको करोगे 0, फिर इस वाले को मल्टीप्लाई करना है, 0 बनेगा, इसको करोगे 0, इनको करोगे अल्फा बीटा A4, ये बन गया एडजॉइंट। अब हमने क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट तो सिंपल ही है, इसके अलोंग करेंगे, अगर हम इसके अलोंग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये वाली टर्म इसको मल्टीप्लाई करोगे, बाकी टर्म तो 0 ही है, तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा ए स्क्वायर, बीटा ए स्क्वायर और गामा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा A⁶। तो अब हमारे पास ये इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, तो इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1/अल्फा बीटा गामा, ये डिटर्मिनेंट है A⁶, और ये हमारा क्या है, एडजॉइंट, बीटा गामा A4 0 0 0, गामा अल्फा A4 0 0 0, अल्फा बीटा A4, ये बन गया। यहां से A4 कॉमन आ सकता है, तो A4 अल्फा बीटा गामा A4, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, बीटा गामा 0 0 0, गामा अल्फा 0 0 0, अल्फा बीटा, ठीक है। अब अगर हम अल्फा बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 6 है ना, तो पहले तो ये 4 पावर इस 6 पावर से कैंसिल होगा, तो नीचे a की पावर 2 बच जाएगा। अल्फा बीटा गामा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया बीटा गामा बाय अल्फा बीटा गामा, 0 0 0, अल्फा गामा अल्फा बाय अल्फा बीटा गामा, 0 0 0, अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा गामा, ये बन गया। तो यहां से ये कैंसिल, यहां से गामा और अल्फा कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, तो ये बन गया 1/A², 1/अल्फा 0 0 0, 1/बीटा 0 0 0, 1/गामा, ये बन गया। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या बन गई है, M स्टार आ गया है, H⁻² बाय A², 1/अल्फा अल्फा
0001 बाय बीटा 0001 बाय गामा। ये आ गई है मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर आप ये इनवर्स लेके सॉल्व नहीं करोगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट बन जाएगा, वो आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी का भी इफेक्टिव मास टेंसर निकाल सकते हैं।